अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात कि हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। लोग कहते हैं कि हमें आप भगवान के दर्शन करा सकते हो, लोग ऐसे चैलेंज करते हैं, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भाई पहले तो आपको भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए मुझ में, तब आप भक्ति करेंगे, है ना। भक्ति के द्वारा ही आप मुझे जान सकते हैं, वैसे आप मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं जान सकते, कैसे भी नहीं जान सकते। हाँ, आप अपने आप को जानने की कवायद नहीं रखते, आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आप जो है बहुत ही क्षुद्र अणु से भी जो है छोटे आपका अस्तित्व है। आप हैं एक आत्मा और आपका कद बस इतना ही है, बहुत छोटा सा कद है आपका। तो आप स्वयं को नहीं जानते, आप भगवान को जानने चल देते हैं। तो भगवान कहते हैं फिर भी मैं ये आपके लिए सुलभ हूं। कैसे? अगर आप भक्ति करेंगे तो। लेकिन अगर आप भक्ति की में श्रद्धा नहीं रखेंगे, मेरी भक्ति नहीं करेंगे, तो आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, जब आपको ये श्रद्धा हो जाती है कि भगवान की सेवा से ही सारी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए, सेवा, जो सेवा भाव है वो हर एक में है। हर व्यक्ति जो है एक तरह से कोई अवलंब चाहता है प्यार का, है ना। वो किसी को प्यार करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को प्यार करना चाहता है जिससे उसे पूरा वैसा ही प्यार मिले, वापस मिले। लेकिन जब हम इस जगत के रिश्ते नातों में अपना दिल लगाते हैं और प्यार करते हैं, तो हम देखते हैं कि वैसा प्यार हमें नहीं मिल पाता। और कई बार देखिए, प्यार करने की जो जरूरत है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जब मतलब या कह लीजिए प्यार भी क्या, आपको लगता है कि हमारा एक कोई मास्टर हो, मास्टर की जरूरत इतनी बढ़ जाती है कि आप जो है कई बार आपके पास कोई नहीं होता, हमारे पास कोई नहीं होता जो कि जिसकी हम सेवा कर सके, तो हम कुत्ते बिल्ली ले आते हैं, घर में रख लेते हैं उनकी सेवा करने के लिए। समझ रहे हैं आप? हमारे अंदर सेवा भाव इस कदर भगवान ने डाला हुआ है, वो डाला तो है अपने लिए। अब जैसे आंख दी हुई है आपको इसलिए कि चलो भाई आप मेरी ही प्रतिमा का दर्शन कर लो, लेकिन अगर हम उस आंख का दुरुपयोग करके और सब उलट सुलट चीजें देखते हैं, गंदी चीजें देखते हैं, तो इसमें आंख का क्या कसूर है? हमारा कसूर है ना, हमारी वृत्तियों का कसूर है। हाँ, तो इसलिए हम जो है चूक जाते हैं, हम एकदम अपनी मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तो सेवा भाव तो हम सब में है, लेकिन वो गलत जगह डायरेक्ट हो रही है, गलत दिशा में जा रही है वो सेवा भाव। तो सेवा भाव आना चाहिए भगवान की तरफ कि हम भगवान की सेवा करें। कई बार लोग कहते हैं कि हम बच्चों में इतना उलझ जाते हैं कि हम भगवान के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, भगवान की सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलता है। सबसे सरल सेवा इस युग में है कि आप भगवान का नाम ले लें। भगवान के नाम से ही उनकी बहुत बड़ी महती सेवा हो जाती है इस युग में, क्योंकि इंसान का दिमाग इतनी जगह बटा हुआ है आज की तारीख में कि वो भगवान के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। उसे लगता है ओहो, मैं इससे अच्छा कोई और क्रिएटिव काम कर लूं। जबकि यहाँ बताया गया है कि अगर आप भक्ति नहीं करते हैं तो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, इस मृत्यु संसार में आते जाओगे और जाते जाओगे। और यहाँ कोई सुख है नहीं, ये आप जानते हैं, यहाँ सुख है नहीं। यहाँ सुख ऐसा है, सुख की तलाश ऐसा है कि बहुत बड़ी भूसे की ढेरी है और उसके अंदर आप सुई डाल दो और उस सुई को फिर ढूंढो आप, तो उस तरह से आप सुख ढूंढ रहे होते हो। यहाँ सुख है नहीं। यहाँ जो कुछ भी है उस शाश्वत जगत की एक छवि मात्र है, एक कह लीजिए छाया मात्र है। और छाया में क्या सुख हो सकता है? सोचिए आप, छाया में क्या सुख है? असली चीज में सुख है ना। तो असली सुख तो है परम धाम में, भगवान के सानिध्य में, भगवान की सेवा में। तो भगवान की सेवा जब आप करते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कि एक श्लोक है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम मुच्युत्यज्य। यानी कि जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डाली, उसकी टहनियां और पत्तियां तुष्ट होती हैं और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं, इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवी देवता और अन्य समस्त जीव स्वतः ही प्रसन्न होते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। अगर आप किसी व्यक्ति की, किसी जीव की भी सेवा करना चाहते हैं और वो आप डायरेक्ट ना करके अगर भगवान के थ्रू करें, भगवान के जरिए करें, भगवान की सेवा करें, तो उन सबकी सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये श्लोक भी यहाँ यही बताता है कि भगवान की सेवा जो है आप करिए तो बाकी सबकी सेवा अपने आप हो जाती है, किसी की अलग से सेवा करने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती। या आप अगर किसी अलग व्यक्ति की सेवा करते हैं तो और आप भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो आपकी वो समस्त सेवा जीरो हो जाती है, शून्य। क्यों? क्योंकि आप दोबारा से ये जो मनुष्य जन्म है, जिसे लेने का, मनुष्य जन्म का जो उपहार आपको मिला है, वो मिला इसलिए है कि आप
इस मनुष्य देह द्वारा इतनी भक्ति करें कि आपको कोई देह धारण करने की आवश्यकता ही ना रहे, आप एकदम मुक्त हो जाएं। लेकिन इस उपहार की हम बड़ी बेकदरी करते हैं, बहुत बुरा हाल करते हैं। हाँ, तो हमारी अच्छी बात यही रहेगी कि हम भगवान की तरफ मुड़े, उनमें श्रद्धा करें, उनकी भक्ति